नहीं कहा। महाराज क्या बात है, जरा मेरी बात सुनिए। क्या है? आप जिस टाइम से नर्मधाम के अंदर से गए हो, इतना तुमने टाइम प्रदेश के अंदर कहाँ लगा दिया, कहाँ के लिए चले गए थे? चाचा जी इस बात को मत पूछो। क्यों? ये पूछने वाली बात नहीं है। देखिए, और मैं तो बंजारा हूँ, यानी रोजगार करते 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 देश परदेश चले जाते हैं। हाँ, और मैं यहाँ पहुँच गए रोजगार करते करते। कहाँ? एक देश पिंगल धाम है, बंजारे। और देश पिंगल में मैंने वहाँ बधिया बदला सट्ठी की। हाँ, रोजगार अच्छा चलने लगा। और एक वहाँ के राजा, एक राजा बुद्ध हैं। हाँ, हाँ, उनके मकान पे पहुंचे तो मेरा मान सम्मान किया। जब उनके दो चार पड़वा थे, अच्छा, मैंने बधिया किए। अच्छा, और मुझे खाने पीने को बहुत यानी दिया, खाने पीने के हाँ, लिए प्रेम से मिले। और मेरा मान सम्मान किया। एक लड़की थी हाँ, उस मकान के अंदर। अच्छा, जब पूछने लगते हैं भैया, मैं कहा बंजारे तुम कहाँ के रहने वाले हो? मैंने बताया देश नरवर के रहने वाले हैं। हाँ, जब ढोला कुंवर का नाम लिया तो वो कहने लगी तो मेरे पति महाराज हैं। और भैया कब तक जाओगे? तो मैंने सोचा इसको क्या बताऊं। मैंने बता दिया मैं आज ही जा रहे हैं। तो उसने एक पत्र दिया चाचा जी। तो मैंने सोचा ढोला कुंवर नहीं मालिक है, अभी चाचा जी हैं, उनकी राजधानी है। तो एक पत्र मुझे दिया है, वो तुमको पत्र दीजिए कि ढोला कुंवर को दे दे। नहीं कहा बंजारे, मेरे होते हुए तुम कोई चीज दूसरे को दे सकते हो दरबार के अंदर? नहीं, यही मैंने सोचा। तो अपने दिमाग में सोचो, अगर कोई चीज लाए हो तो फौरन मेरे हिवाले कीजिए पहले। चाचा जी हाँ, देखिए, मैंने खोल कर ये पत्र नहीं देखा इसमें क्या लिखा है क्या नहीं। वो लड़की कह रही थी जो जिसके नाम ले रहे हो वो मेरे पति महाराज हैं, और जो तुम्हारे चाचा जी हैं हाँ, वो मेरे ससुर जी हैं। ठीक मुझे है। ये पता नहीं, मैंने सोचा आप क्या बताएं। हाँ, मेरी कोई जान पहचान नहीं थी। मैं उसके घर पहुंच गए, ये पत्र दिया है, लाओ। नहीं कहा बंजारे, हाँ। तब तक आप प्रेम से बैठ जाओ दरबार के अंदर, चाय नाश्ता कीजिए। अभी मैं पत्र को देखता इसके अंदर क्या लिखा है। चलो ठीक है, मैं चले जाऊंगा। और ढोला कुंवर मेरा भैया मिलेगा जहाँ कहीं तो हम बता देंगे ये तेरी ससुराल को गए थे, एक पत्र दिया है जो चाचा के पास है। जरा मेरी बात गौर से सुनो। आज नरवर धाम के अंदर कोई ये बात नहीं जान सकता है, पत्र नरवर धाम के अंदर आया हुआ है। अगर तुमने नहीं कहा बंजारे किसी को बता दी ये बात तो फिर बात बहुत गलत हो जाएगी। चलो ठीक है चाचा जी, मैं किसी को नहीं बताऊंगा। हाँ, ये बात है। मैं जा सकता हूँ? जा नहीं सकते हो आप, प्रेम से बैठो। कोई परेशानी तुम्हारे लिए है? मुझे परेशानी कुछ नहीं है। हाँ, ये पत्र तुम रखोगे? हाँ, चलो ठीक है, कोई बात नहीं। अब जाओ प्रेम से बैठो, अभी देखता हूँ मैं इसमें क्या है। ठीक है, देखिए। हाँ मेरे दोस्तों, आज ये पत्र कहाँ से आया हुआ है? देश पिंगल धाम के अंदर से। दोस्तों 12 वर्ष गुजरेंगे, 12 वर्ष के बाद एक पत्र आया हुआ है। किसने? बहु मारू ने पत्र को भेजा है। मेरे दोस्तों पत्र के अंदर क्या कहूं, कुछ कहा नहीं जाता और बगैर के मुंह से रहा नहीं जाता है। दोस्तों आज बहु मारू ने पत्र के अंदर ऐसी ऐसी बात लिख दी है, सुनो और समझो। अरे सास ससुर का पैया लागल, बोल मई लिखी गई बसात कला। मेरे दोस्तों आज बहु मारू ने इस पत्र के अंदर ढोला कुंवर के नाम से क्या क्या बात लिखी है। चिट्ठिया देखिया
मेरे दोस्तों, आज 12 वर्ष के बाद एक पत्र मेरी बहू ने भेजा है। आज नयिका बंजारे ने बहुत अच्छा काम किया है, जो ढोला कुंवरचंद के अंदर में पत्र नहीं पहुंचा है। अगर उस बच्चे के हाथ में पत्र पहुंच जाता तो आज नर्मदा के अंदर गजब होने वाला था। मेरे पास पत्र आ गया है तो इसकी मैं एक बुला लूंगा। सोचा खिलौना पति बरसात तारा बाले तारा पड़ते तरमान पैटिया पियाहिया भीमती की मंत्री जी इधर आ जाओ। नमस्कार है महाराज। कहिए किस लिए बुलाया है? देखो मंत्री जी, अभी यहाँ से तुम चले जाओ। मैं लकंदर प्यारी बैठी है, उसको जाकर के मेरे पास मेरे हिवाले कीजिए जल्दी से। यानी आपकी प्यारी को बुलाया जाए? हाँ बुला लाओ। चलो जैसी इच्छा अभी जाते हैं, जल्दी से आना। आज तो नौकर चल लेता है, जहाँ पर रानी तिमंजन बैठी हुई है, यानी राजन का आर्डर है कि हमारे सामने बुला कर लाया जाए। और एक राधा एक मीरा, एक राधा एक मीरा, दोनों ने श्याम को चाहा, दोनों प्रीत में बोलो भैया सोबरन। और एक प्रेम दीवानी, एक जल से कहानी, एक प्रेम दीवानी। एक राधा एक
इधर राज नौकर पहुंच जाता है जहां पर महारानी जी बैठी हुए हैं। महलों के अंदर महारानी जी को संदेशा भेजा राजा साहब ने कि जाओ हमारी महारानी जी को हमारे सामने बुला कर लाओ। अभी बुलाता महारानी जी, ए महारानी जी इधर आओ, चलो। हमारे साथ में महाराज ने आपको इसी समय याद किया है कि जाओ हमारी महारानी जी को हमारे सामने बुलाकर जल्दी से जल्दी लाओ। ठीक है चलिए से लगाओ। यानी लुधियापुर की तरफ से 20 रुपए शानदार व्यवहार देते हैं भैया के लिए नमस्कार। प्राणपति ऐसा चिना सुन लो मेरी पुकार, अरे कौन काम जरूरी है महलन बुलवायो। हाल बताए दीजिए सुनो पिया भरताए, अरे हाल मुझे बतला दीजिए महलन बुलवायो। पति महाराज, हाँ रानी साहब, आपने किस लिए बुलाया है मुझे? देखो आज तुमको मैंने किस लिए याद किया है दरबार के अंदर। मेरी प्यारी 12 वर्षें गुजर गई हैं। क्या बोल दो? हाँ साहब, आए हमारे भैया शंकर यानी पिपरी निवासी 50 रुपए शानदार व्यवहार देते हैं भैया के लिए नमस्कार। छीन लगाओ। मेरी प्यारी कहिए महाराज। नर्मदा धाम के अंदर से नयका बंजारा अपने रोजगार के वास्ते गया, जाते जाते कहां पहुंच गया? देश पिंगल धाम के अंदर। मेरी प्यारी पिंगल धाम के अंदर तुमको ये बात नहीं मालूम है, बहू मारू रहती है, तुमको तो मालूम है ये बात? पति महाराज मालूम है। हाँ, उस बंजारे से उस बहू का सबका पड़ गया तो उसने कैद भी बंद करवा दिया और मेरी प्यारी बहू मारू ने पत्र को भेजा है। पत्र? जी। कैसा पत्र? 12 वर्षे हो गई शादी के लिए ढोला कुंवर चंद के और मारू की, आज तक गौना नहीं लिया है मेरी प्यारी। इसीलिए बहू मारू ने बच्चे की खातिर में पत्र भेजा है। इस पत्र में ऐसी ऐसी बात लिखी है प्यारी, क्या कहूँ कुछ कहा नहीं जाता और बगैर के मुझसे रहा नहीं जाता है। ऐसी कौन सी बात है? देखो मेरी प्यारी, भला किया उसने का बंजारे ने जो पत्र ये मेरे हिवाले आ गया। अगर ढोला कुंवर चंद के पास पहुंच जाता तो मेरी प्यारी पृथ्वी से लापता हो जाता। तो इसलिए देखो एक पत्र आया हुआ है, ऐसी ऐसी बात इसमें लिखी है। कैसी? अगर ढोला कुंवर चंद इस पत्र को पालेंगे तो अवश्य देश पिंगल धाम के अंदर अवश्य जाएगा वो बच्चा, और जब जाएगा तो मेरी प्यारी एक टाइम के बाद जिस टाइम पर मैं देश पिंगल धाम के अंदर पहुंच गया था, मेरी प्यारी चूड़ा मर्दानी को मैंने दरवाजे पर चुनवा दिया था और उसने इस बात का अनाउंस किया था कि जब तक कभी ढोला कुंवर लौट करके आएंगे इस दरबार के अंदर तो इसके प्राण यहीं पर ले लेंगे। बहुत अच्छा किया ईश्वर ने, मेरी प्यारी ये पत्र मेरे ही वाले आ गया है। आज पत्र तो ऐसा है मेरी प्यारी, इस पत्र को तुम्हारे हिवाले करता हूँ, लेकिन कोई इस पत्र की खातिर में कोई बात जान न पाए प्यारी। नहीं पति महाराज, कोई नहीं जानेगा। तो अगर मेरा कहना मानती हो तो इस चिट्ठी को ले जाओ और कहा नर्मदा धाम के अंदर पृथ्वी माँ के अंदर गाड़ दीजिए। कोई इस बात को जान नहीं सकता नर्मदा धाम के अंदर कोई चीज आई है या नहीं आई है। ठीक है पति महाराज, आप जो कहोगे। आपकी अर्धांगिनी
वो करने के लिए तैयार है। अगर स्वीकार हो तो ले जाओ प्यारी चिट्ठी को और जाओ, जो मैंने काम तुम्हें बताया है फौरन पृथ्वी के अंदर इसको गाड़ दीजिए। लेकिन कोई मेरी प्यारी इस बात को जान नहीं सकता कौन चीज नर्मदाम के अंदर आई है, कौन चीज नहीं आई है। अरे बलमा जोई जोई कहे हुआ रे जोई जोई करी हरी। अरे बलमा जनपद के निगधामा। आई न है बात न करो बता। पत्र लीजिए, और मैंने तुम्हें जो काम बताया है किसी को बताना नहीं, ये बात है क्या चीज आई है क्या नहीं। अगर ढोला कुमार ने बात जान ली तो जान लो बेटा पृथ्वी से लापता अवश्य हो जाएगा। लीजिए पत्र को पृथ्वी माँ के अंदर इसको छिपा दीजिए। क्या करूं किस्मत की खूबी हो दिन बुरे आने लगे, थी मुझे फूलों से नफरत पत्थर ठोकर से खाने लगे। तो किस्मत की खूबी को याद क्या करे, जब टूटते पहाड़ तो इंसान क्या करे। आगे मेरे भैया श्रीमान वीरपाल भैया यही कस्बा बरखेरा के निवासी है, 50 रुपए बाटी में प्रदान करते हैं। मेरी तरफ से भैया को नमस्कार है। हाँ साहब, आए हमारे भैया राम रतन यानी बचगामा की तरफ से 50 रुपए शानदार व्यवहार देते हैं। भैया के लिए नमस्कार है। ए लकड़ी जरी कुइला भई, अरे लकड़ी जर कुइला भई, हो कुइला भई नराक, अरे मैं मौत दिया करी, सो कुइला भई नराक। पति महाराज वो प्यारी क्या बता रही हो? अभी मैं कुमार के घर जाती हूँ, हाँ एक माटी की बढ़िया लेकर के, हाँ हाँ उसी में से बंद करके महलों में गड़ा दूंगी। ये बात है। लाल को बताऊंगी नहीं, जो मेरे लाल वहां जाएगा तो मेरे लाल मारा जाएगा। ये बात है प्यारी, इसी खातिर तुम्हें समझा रहा हूँ। अरे नहीं के बढ़िया सुन भैया गढ़ा नारा पारा भाई। पति महाराज हाँ ओ को ध्यान कर ले तो निक हाँ साहब मोन दे ये तुम समझ ले क्या कहते हैं। आगे मेरे भैया श्रीमान महेश बाबू यही के निवासी ये 50 रुपए पार्टी में प्रदान करते, पार्टी से धन्यवाद। धीरे धीरे भाई हाय
हमारे भैया दीप सिंह यानी कि बरखेरा निवासी 50 रुपए शानदार व्यवहार देते हैं भैया के लिए नमस्कार है। यानी बरखेरा निवासी 50 रुपए शानदार व्यवहार देते हैं भैया के लिए नमस्कार सीन लगाओ। अरे राम रहीस यानी बरखेरा निवासी 50 रुपए फिर शानदार व्यवहार देते हैं भैया के लिए नमस्कार सीन लगाओ।